चलिए इस तो बात करते हैं इसी को और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक व्यक्ति स्थिर जल में 4 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है यदि वे धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव चलाने में धारा के अनुकूल दिशा में नाव चलाने में लगने वाले समय से 2 गुना अधिक समय लेता है तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर ने कहा एक व्यक्ति स्थिर जल में 4 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है। इसका मतलब है स्थिर जल में जो नाव की चाल है वो बोट की चाल ही होती है, यानी कि 4 दूनी 8 एक 9 बटे में आपका 2 किलोमीटर पर आवर जो इसने स्पीड दे रखी है वो मेरे को बोट की स्पीड ही दे रखी है। फिर एग्जामिनर ने कहा कि जब वो धारा की दिशा में जाता है तो उसे जो टाइम लगता है वो 1 घंटा लगता है मान लीजिए। तो जब वो धारा के विपरीत दिशा में आएगा तो उसे टाइम कितना लगेगा, उसे दुगना लगेगा, 2 घंटे लगेगा। यानी कि अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं तो एलसीएम मेरे पास में टोटल 2 आएगा, यानी टोटल डिस्टेंस मेरे पास में 2 कवर करना है, उन्हें 2 कवर करना है। ये 2 घंटे लेता है तो इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी होगी 1 किलोमीटर आवर और इसकी स्पीड कितनी होगी 2 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे पास में आपका टाइम का रेशो हो गया, ये मेरे पास स्पीड का रेशो हो गया। अब एग्जामिनर ने मुझसे कहा, क्या कहा उसने कि भैया जो बोट की जो चाल है वो कितनी है 9/2 किलोमीटर पर आवर है और उसने मुझसे पूछा है करंट यानी कि धारा की गति पूछे। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों की स्पीड को आप एक बार जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास में 3 और 3/2 कर दीजिए तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगी आपकी बोट की चाल हो जाएगी। और इन दोनों का आप डिफरेंस कीजिए, डिफरेंस करके कितना है 1/2। ये मेरे पास में क्या आ जाएगा आपकी मेरे पास करंट की स्पीड आ जाएगी, करंट की। ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा बट ये तो रेशो में, बट एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ये 3/2 नहीं है, ये 9 में आपका कितना है आपका 2 है, ये मैंने दे रखा है आपको। तो 3/2 को 9/2 बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो जिससे से मल्टीप्लाई करोगे उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 3/2 किलोमीटर पर आवर आएगा, यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर क्या आएगी स्पीड आएगी करंट की, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एग्जाम में तो इस तरह से करना है, थोड़ा सा समझ में आएगा तो आप इसे और जल्दी कर पाएंगे। अब इसको एक बार डिटेल समझते हैं एक्चुअली में ये क्या किया है। देखिए एक्चुअली में किया कुछ नहीं है, एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई मैंने माना कि भाई बोट की जो स्पीड है वो कितनी है आपकी x किलोमीटर पर आवर, ये बोट की स्पीड है। y किलोमीटर पर आवर जो मैंने माना वो मैंने माना कि भाई करंट यानी धारा की चाल, धारा की चाल। अब जब वो कह रहा है एग्जामिनर कह रहा है कि भाई जब वो x प्लस का आपका y जाती है यानी कि धारा के साथ जाती है तो उसे जो टाइम लगता है यानी कि डिस्टेंस अपोन में टाइम करूंगा, टाइम लगता है उसे 1 घंटा पूरी दूरी तय करने में। तो कौन सी डिस्टेंस मान लिया तो वो कितना लेता है 1 घंटा लेता है, तो वो पूरी दूरी तय कर देता है। फिर एग्जामिनर ने क्या रखा है, जब वो धारा के विपरीत जाता है तो x माइनस का y, तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में से 2 घंटे लगते हैं। तो यानी कि इन दोनों की स्पीड आ गई, स्पीड आ गया। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास में x प्लस का आपका y बाय में कितना आ जाएगा आपका x माइनस का आपका y बराबर में कितना आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड करूंगा तो 2 में आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2x माइनस का y बराबर में कितना हो जाएगा x प्लस का आपका y। ठीक है, सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x माइनस का 2y बराबर में x और ये प्लस का आपका y। इसको मैं इधर भेज देता हूँ तो ये मेरे पास में x आएगा, इसको मैं इधर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 3y आ जाएगा। इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे आपकी 9 में आपका 2, तो यहाँ पे रख सकता हूँ इसकी जो है 9 में आपका 2 बराबर में कितना हो जाएगा 3y। तो इससे कट जाएगा तो 3, तो 3 में आपका 2 यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।